ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु। चिड़िया उड़ के आ गई यहाँ रास्ते में। अब गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, एक और नए वीडियो में। फिलहाल चलते हैं अपने सफ़र में अपनी गाड़ी के पास। चलो दोस्तों, हमको जाना है खेत जुनों के पास टिफिन देने के लिए। वैसे हम जुनों के पास बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं। उधर पानी वानी भरा होगा तो सबकी गाड़ी तो कीचड़ में भर जाएगी। क्या मतलब, एक तो गाड़ी को हम रोज़ धुल धुल के परेशान हो रहे हैं। धुलो, दूसरे दिन पहुँचो, फिर कीचड़ उछटा, फिर खराब। मतलब सब एक हो जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा धुलने का, सब कुछ करने का है। ठीक है, क्या कर सकते हैं अब इस चीज़ में, कोई बात नहीं। चलो अभी तो पहले हमको पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, फिर डीजल डलाते हैं और फिर चलते हैं। डीजल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बुलाते हैं और चलते हैं यहाँ से डीजल लेके। अभी की डेट में पेट्रोल और डीजल मिलना बहुत मुश्किल हो रहा, खासकर पेट्रोल में ज़्यादा लाइन लग रही है। फिलहाल तो डीजल के लिए भी शायद लाइट गोल हो गई है, पता नहीं अब क्या हो रहा है। चलो शुरू हो गया डलना, देखते हैं। चलो फाइनली डीजल भी डल गया हमारा, पूरा फुल टैंक करवा लिया हमने। वैसे ना 2-3 दिन से खाली हो गई थी हमारी गाड़ी, अब चल नहीं रही थी, इसी कारण डल भी नहीं पा रहा था। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं अपन। और शायद बस स्टैंड से लस्सी भी लेना है हमको, वो भी ले लेते हैं। उसके बाद सीधे खेत में जाकर के भूख तो लगी है, हमको भी खाना खाना था, पर अभी फिलहाल 12 बजे हैं और हम खाना खाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि वापस आके खा लेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अभी अपन। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अब फाइनली। कहाँ पहुंच गए? ये आनंद लस्सी, यहाँ से लेना हमको 2 लस्सी। कहाँ गई वो दुकान? ये बहुत भीड़ रहती है भैया यहाँ पे दोपहर में, बहुत ही ज़्यादा। अच्छी लस्सी देते हैं ना, ऐसा इसीलिए टिफिन बार बार लुढ़क रहे हैं यार। चलो ये रही वो आनंद लस्सी। चलते हैं सीधे, खेत नहीं जाएंगे, हमको छिंदवाड़ा चौक में हम एक बार और रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे। क्योंकि हमको थोड़ी सी भूख लगी है, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ चल के मस्त मैंगो का जूस पी लेते हैं। थोड़ी भूख तो शांत हो जाएगी, आते तक कम से कम 1 घंटा तो लगना है। फटाफट तो जाने वाला काम है नहीं, बरसात चल रही है, गड्ढे गुड्ढे भी मिलेंगे हमको। दुकान वाले भैया बड़े अच्छे से तारीफ कर रहे थे। भैया बोले कौन सा फ़ोन है, हमको लगा कोई ओप्पो फ़ोन है बोले। उन्होंने अच्छे से देखा, बोले आईफोन है, बड़ा अच्छा फ़ोन है यार भैया। बोले छोटा सा साइज़ है, ऐसे साइज़ अच्छे लगते हैं। बोले हमारे पास जो फ़ोन है वो साइज़ बड़ा, बोले पकड़ने में बड़ी दिक्कत जाती है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भैया, आप भी ले लो, ऐसा है। ठीक है, अभी तो आज थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि धूप थोड़ा सा कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है, कह नहीं सकते। क्योंकि हम जब घर से निकले थे तो हमको कम टाइप की लग रही थी, ये ज़्यादा धूप नहीं है जैसा। ठीक है, अब तो गर्मी जाने वाली है, थोड़ा थोड़ा जाएगी, मतलब एकदम से नहीं जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। बुधवारी बाज़ार के आगे क्रॉस कर लिया हमने वैसे शंकर मड़िया। ये आ गए मंगलीपेट, बस थोड़ा सा बॉर्डर है और मंगलीपेट लग जाता है। चलो अब सब हो गया हमारा, अब नहीं रुकना हमको कहीं, अब सीधे रुकेंगे हम खेत में। ऐसा नहीं गड्ढे गुड्ढे आएंगे, वहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन बार बार लुढ़क रहे थे यार, हमने तो 2-3 बार सीधे कर लिए। थोड़ा सा ब्रेक मारा तो उसी में लुढ़क जा रहे थे वो। तो कोई बात नहीं, खड़े रखे ना, इसीलिए थैला चौड़ा है। देखो दोस्तों, ट्रक पे एक शायरी लिखी है, हम पढ़ के सुनाते हैं। मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, और मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं। ट्रक वाले भैया बहुत ही शानदार, मतलब ऐसे बहुत से ट्रकों में एक से बढ़ के एक शायरी लिखी होती हैं जो पढ़ने में बड़े मज़ेदार लगती हैं। हम आ गए हैं अब अंदर, फुलारा से जो अंदर रोड आती है सकरता के लिए, वो रोड अंदर आ गए हैं। अभी लगभग ऐसा लगता है हम कि शायद एक बार आए हैं अभी पिछले महीने में, उसके बाद हम नहीं आए। अब इधर पूरा सूखा अकाल टाइप का था, है ना। अब कुछ दिन बाद मस्त बखरौनी हो गई सबकी, हरियाली आ जाएगी, फसल लग जाएगी। तो हुए हैं ये आ गया जुनू। ओए भाई, फाइनली दोस्तों हमने टिफिन भी दे दिए हैं, जुनू से भी मिल लिए हैं, और अब चलते हैं अपन अपनी सिवनी। बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। हमने मस्त यहाँ पे बेलपाती का जो झाड़ लगा था, मतलब जो पेड़ लगा था, उससे हमने बेलपाती भी तोड़ ली है थोड़ी सी। अब हमने जल्दी इसलिए तोड़े हैं, ये देखो थोड़ी सी तोड़े हैं, ज़्यादा नहीं तोड़े हैं, जल्दी तोड़े हैं क्योंकि पानी आने वाला, और पानी आएगा तो दिक्कत कुछ नहीं होगी हमको जाने में। होगा ये कि गाड़ी फिर खेत से जाती है
थोड़ा कीचड़ टाइप का भी रहता है। तुरंत में तो नहीं खपती, पर गंदी बहुत जल्दी हो जाएगी और फिर मिट्टी लग जाएगी गाड़ी में। इसीलिए हमने जल्दी जल्दी तोड़े और चले। अब चलो पहुंचते हैं। अब अगर हमको टाइम मिला तो हमको आज एक जगह ब्लॉग बनाने के लिए जाना है। पानी नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, तो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा। और आ गई बारिश तो फिर दिक्कत ही है। फिर देखते हैं। ऐसा जो मैदान दिख रहा है, ये मैदान हमारे घर के आसपास होता या हमारे ऑफिस के आसपास होता तो हम बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि हमको कई दिनों से क्रिकेट खेलने की बड़ी इच्छा हो रही है और हम खेल ही नहीं पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मिल ही जाएगा खेलने वेलने तो कहीं ना कहीं से। अभी तो हम फिलहाल जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं, तो ना क्रिकेट दिखाई देता ना कुछ। हवा धूम चालू हो गई है, पानी नज़दीक है, धुआंधार मतलब धुआं ही धुआं हो गया रोड में अब। अच्छा वैसे ऐसे में मज़ा बड़ा आता है, पर कचरा भी बहुत पड़ता है घर में। बाहर घूमो फिरो, हवा के मज़े लो, और हल्की हल्की बारिश हो जाए, डस्ट उड़ना बंद हो जाए, उसके बाद तो फिर और भी मज़ा आता है। खैर ऐसे टाइम में तो हमारी गाड़ी गंदी हो सकती है और कुछ नहीं होता। ये देखो दोस्तों, हवा चालू हुई है अभी, और रास्ते देखो ये जड़िया उड़ के आ गई यहाँ रास्ते में। अब इसको हटाना पड़ेगा, तभी हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो गाड़ी में बिना मतलब के स्क्रैच आ जाएंगे, गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी। साइड करते हैं। आगे कर देते हैं, ऐसे में सबको दिक्कत जाएगी। बचपन में ऐसे खींचने में बड़ा मजा आता था, ऐसे लकड़ी पकड़ो और बस खींचते रहो। हवा बहुत ही शानदार चल रही है, मौसम बहुत ही गजब का लग रहा है वैसे। और हमारी थार हमने बीच रोड में खड़े कर दिए हैं। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु। बरसात के टाइम में अगर ज़्यादा पानी आता है तो ये जो पुलिया दिखाई दे रही है जहाँ से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, ये पूरी ऊपर तक बहती है बोलते हैं। यहाँ से जाना संभव नहीं होता है बोलते हैं, ऐसा हमने सुना है, गांव वाले बताते हैं। अब हमारे रहते में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हम एक बार हमारी स्कॉर्पियो से आए थे, जब रात तो हो गई थी, पानी भी आया था, पर नदी का ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था हमको उस टाइम में। सिवनी में तो हल्की हल्की बारिश चालू हो गई दोस्तों, हल्की हल्की हुई है, हालांकि तेज़ भी आ सकती है अभी। और हमने जो सोचा था जाने के लिए, ऐसा लगता है कि हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो संभव है क्या नहीं पता नहीं। खैर देखते हैं। अभी तो हम पहुंच रहे हैं, हल्का हल्का पानी है, ज़्यादा पानी नहीं गिर रहा है अभी। हम आए थे रेलवे स्टेशन ब्लॉग बनाने के लिए, फाइनली हमने ब्लॉग बना लिए हैं और इन भैया ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ओके ठीक है, धन्यवाद भैया। चलते हैं अपन अब, ठीक है भैया, ओके ओके। जो हमने ब्लॉग शूट किए हैं, इसका ब्लॉग हम इधर से चलते हैं यार वापस, क्योंकि इधर से जाएंगे तो दिक्कत जाएगी। हम चलेंगे कटंगी रोड तरफ से, क्योंकि हम अगर इधर से जाएंगे तो इधर साइड पे घूमना ज़्यादा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम इधर से चलते हैं। और इधर से हम सीधे सीधे मतलब बरघाट नाका होते हुए सीधे सीधे बढ़ जाएंगे उधर पे, कहाँ पे, हमारे ऑफिस की तरफ। अभी टिफिन डिब्बा भी वापस करना हमको। अभी ऑटो वाले भैया सवारी भर रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, होता है, सबकी रोजी रोटी लगी हुई है। वैसे ब्लॉग शूट करने में बहुत मज़ा आया, हमको 3-4 सब्सक्राइबर भी मिल गए, और हाँ 3-4 तो मिल गए आराम से हमको। चलो अब पहुंचते हैं अपन, भूख लग गई हमको बहुत तेज। खेत से आने के बाद तो दोबारा हम कहीं गए नहीं, जो आए हैं ऑफिस में बैठे तो ऑफिस में बैठे हैं। बारिश का मौसम भी बना था, बारिश भी नहीं आई, बारिश भी रुक गई। अभी थोड़ी थोड़ी गर्माहट है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, राहत तो है। खैर फिलहाल पता नहीं अब कहीं जाना होता नहीं होता है, तब तक तो हम ऑफिस में ही बैठे हैं। दोस्तों अब हुए हैं हम फ्री फाइनली, और हम जा रहे हैं अब अपने घर। हम गए थे सैलून, और सैलून में हमको कटिंग कराना था, दाढ़ी बनाना था। लगभग यही सब कराने में हम 7 बजे से वेट कर रहे थे,
तब जाके हमारा काम हुआ और अभी समथिंग 9 बज गए हैं और अब हुए हम फ्री। तो चलिए चलते हैं अपन घर। कैसा लगा हमारे ब्लॉग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। जय श्री राम।